आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों को ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। देश में अब तक 18 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी। कल 11,671 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मुख्यमंत्री ने कहा, फिलहाल ढिलाई नहीं। मीडिया कर्मियों और उनके परिवार का कोविड-19 का मुफ्त इलाज कराएगी राज्य सरकार। और माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षाएं भी टली। और समाचार अब विस्तार से। देश में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 96,27,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई गई है। 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 81 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल रात 8 बजे तक 10,79,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इनमें से 6,16,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 4,62,000 से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई गई। इस बीच देश में कोरोना की तीसरी वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने कल भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी लॉन्च की। कंपनी ने बताया कि जल्द ही वैक्सीन की पहली खेप बाजार में उपलब्ध होगी। टीके का निर्माण आने वाले समय में भारत में किया जाएगा। प्रदेश में लगातार सकारात्मक प्रयासों से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि कल 8,087 नए मरीज मिले, वहीं 11,671 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य के 52 में से 32 जिले ऐसे रहे जहां 100 से कम नए प्रकरण सामने आए। उज्जैन में 269 नए मरीज मिले, वहीं 367 मरीज स्वस्थ हुए। खंडवा में भी 16 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 23 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। आगरमालवा में 49 नए मरीज मिले, वहीं 79 लोग स्वस्थ हुए। मंदसौर में भी 124 नए कोविड मरीजों के मुकाबले 244 लोगों ने संक्रमण को मात दी। होशंगाबाद में 82 मरीज मिले, वहीं 156 लोग स्वस्थ हुए। जबलपुर में 301 नए प्रकरण सामने आए, जबकि 473 मरीज स्वस्थ हुए। बैतूल में 136, मुरैना में 48, शाजापुर में 67, नीमच में 37, श्योपुर में 43 नए मरीजों का पता चला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में संक्रमण दर घटी है। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 24% तक पहुंची थी, जो अब 11.8% हो गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, पूरी कड़ाई के साथ कोरोना के विरुद्ध जंग लड़नी है। मुख्यमंत्री कल प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से हम मध्य प्रदेश को शीघ्र ही कोरोना मुक्त करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण का अगर पहले पता चल जाए तो सभी स्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि किसी भी बीमारी को छुपाइए नहीं, बताइए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच के अंतराल की अवधि 6 से 8 सप्ताह को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की स्वीकृति दी है। वहीं कोवैक्सीन टीके के दोनों खुराकों के बीच का अंतराल पूर्वानुसार 28 से 42 दिन ही रहेगा। कोवैक्सीन की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन के लिए अब ऑनलाइन या ऑन साइट अपॉइंटमेंट्स पहली वैक्सीन लगने की तारीख से न्यूनतम 84 दिन की अवधि के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि कल तक जिन लाभार्थियों द्वारा पहले से रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनके रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किए जाएंगे। आईईसी के माध्यम से उनको सलाह दी जा सकती है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन को पुनः निर्धारित करें। यदि वे अपनी स्वेच्छा से वैक्सीन की दूसरी खुराक लेना चाहते हैं तो ऐसे लाभार्थी कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा सकते हैं। दतिया जिले की रहने वाली निधि तिवारी अपनी सकारात्मक सोच से आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर्स की सलाह पर खुद को क्वारंटाइन किया और नियमित रूप से बताई गई दवाइयों के साथ ही व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया, जिससे आज वो पूरी तरह
स्वस्थ हैं। नमस्ते, मेरा नाम निधि तिवारी है। मैं जन शिक्षण संस्थान दतिया से हूँ और मैं भी कोविड की पेशेंट रह चुकी हूँ। मुझे कुछ दिनों पहले कोविड हुआ था और मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रही और उसके बाद मैंने अपने आप को 10 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर लिया था। मैंने अपने आप को एक कमरे में अपने परिवार वालों से दूर कर लिया। कोरोना के लक्षण आते ही हम सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर के द्वारा जो हमें किट प्रदान की जा रही है उन दवाइयों का हम नियमित सेवन करें। कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि हमें सकारात्मक रहना है और हमें सकारात्मक चीज़ों को सुनना है, सकारात्मक चीज़ों को पढ़ना है। कोरोना कोई मरने वाली बीमारी नहीं है। अगर इसमें हमने अपनी हिम्मत खो दी तो हम दुनिया खो सकते हैं। मैंने कुछ महीनों पहले से व्यायाम शुरू किया था, इसलिए मैं बहुत जल्दी ठीक हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी वीकनेस फील नहीं हो रही है। प्रदेश में अब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी अधिमान्य या गैर अधिमान्य मीडिया कर्मियों और संपादकीय विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना से प्रभावित होने पर उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में मीडिया के साथी दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए अपने धर्म का निर्वहन करते करते कई मीडिया कर्मी संक्रमित भी हुए हैं, कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया है। ऐसे में यह आवश्यक है कि जो कोरोना संक्रमित हैं उनके इलाज की उचित व्यवस्था हो। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग में कार्य कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार साथी, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को कवर किया जाएगा। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल छतरपुर में कोरोना नियंत्रण के संबंध में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने कोरोना के संकट में बेहतर कार्य करके दिखाया है। इससे विभाग की सामाजिक छवि निखर कर सामने आई है। डॉक्टर मिश्रा ने नौगांव स्थित टीबी अस्पताल के नवीनीकरण कार्यों का भी जायजा लिया। डॉक्टर मिश्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित कर छतरपुर में कोरोना नियंत्रण के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर जोन में एक बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रबंधन द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के साथ अब ग्वालियर के अन्य अस्पतालों में भी मरीजों को भक्ति संगीत सुनाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कोविड के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। डिंडोरी में पंचायत अध्यक्ष पंकज सिंह टेकाम ने कोरोना काल में जरूरतमंदों को 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और 2 किलो आलू का वितरण किया। उमरिया में जनपद अध्यक्ष करकेली कुसुम सिंह ने आम जन को कोरोना से बचाव के लिए 3 ऑक्सीजन मशीन, 45 ऑक्सीमीटर और 25 पीपीई किट कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के मेहरा को सौंपे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 18 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी। कल 11,671 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मुख्यमंत्री ने कहा, फिलहाल ढिलाई नहीं। मीडिया कर्मियों और उनके परिवारों का कोविड-19 का मुफ्त इलाज कराएगी राज्य सरकार। और माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षाएं भी टली। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।